हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली पढ़ाई फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। इसी के साथ हमारा हिंदी मीडियम का भी एक चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान एंड दिल्ली बोर्ड के बच्चों को केटर किया जाता है। और नोट्स की बात कर लें तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाकर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स, हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना। आज का सेशन होने वाला है बेटा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मिसलेनियस एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 30, 31, 32, तीन एग्जांपल्स यहां हम समझेंगे बेटा। ये रहा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, हम इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते छोड़ने का, ठीक है। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 30। पढ़ो बेटा। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी, ठीक है भैया, एक कार है जो पॉइंट पी से शुरू हो रही है, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी। सर ये हो गया पॉइंट पी, ठीक है। एट टाइम टी, ऑब्वियसली जब स्टार्ट होगी यहां कार खड़ी होगी तो उस समय तो टाइम जीरो ही होगा। हाँ, जब कार चलने लगेगी तो टाइम भी बढ़ने लगेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है। एंड स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू, और ये चलते चलते इस पॉइंट क्यू पर रुक जाती है, तो ये क्यू हो गया, ठीक है सर, डन। सुनते या ना जी सर। ये कार क्या है भैया, ये कार आगे चलती जा रही है सर, चलती जा रही है सर, ठीक है। इस पॉइंट पर जो टाइम उन्होंने बोला वो 0 है, तो टाइम इस पॉइंट पर ऑब्वियसली यार टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स ही होगा, ठीक है, डन सर। ये अपन ने 0 सेकेंड्स लिख लिया, किस पर बेटा, एट पॉइंट पी, ठीक है। यहां एरो भी मार देते हैं कि ये पॉइंट पी के लिए बात हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। द डिस्टेंस x इन मीटर कवर्ड बाय इट इन t सेकेंड इज गिवन बाय, अच्छा, p से लेकर q तक जाने में जो डिस्टेंस कवर हुआ वो हुआ बेटा x। ध्यान से सुनना, यहां से लेकर पूरा यहां तक आने में जो ये डिस्टेंस ये कह रहे हैं ये कितना है, x मीटर कवर हो गया। कितना मीटर कवर हो गया दोस्त, x मीटर्स दे आर सेइंग कवर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मसला नहीं है कोई। तो सर जी यहां अपन ने इसको हाईलाइट कर दिया कि ये कितना है सर जी, ये है x मीटर्स। अरे भाई बन जा x मीटर्स, ठीक है, ठीक है, डन सर। यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लगा वो कह रहे हैं t सेकेंड्स। भैया t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता कितना टाइम लगा, ठीक है। हमें नहीं पता कि क्यू पॉइंट पर पहुंचने में उसने कितना टाइम ले लिया उस कार ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर से पढ़ो। द डिस्टेंस x इन मीटर कवर्ड बाय इट इन t सेकेंड्स इज गिवन बाय। भाई साहब ये जो एक्सप्रेशन दिया ना ये जान है इस पूरे क्वेश्चन की, मैं बताता हूं क्यों, सुनो ध्यान से सुनना जी सर। ये x जो है ना, ये x क्या है, डिस्टेंस है। ये जो टाइम है ना बेटा, टाइम, ये टाइम जो है ना t टाइम है, t स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस टी अपॉन 3, ठीक है, डन सर। 2 माइनस टी अपॉन 3 अपन ने एज इट इज लिख लिया, डन, यस सर, डन। अब यहां पर समझो ये है क्या, ये एक्सप्रेशन हमें क्या दे रहा, सुनो। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा t जैसे ही टाइम शुरू हुआ 1 सेकेंड, मैंने कहा टाइम 1 सेकेंड रखो, टाइम 1 सेकेंड रखो। टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पर x डिपेंड कर रहा है। x का मतलब है x मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम 1 जैसे ही रखा तो x क्या हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है, 2 माइनस 1 अपॉन 3, टी अपॉन 3 का मतलब है 1 अपॉन 3, 3 2 6 माइनस 1 5, 5 अपॉन 3 मीटर। इसका मतलब टाइम 1 सेकेंड पर जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 5 अपॉन 3 मीटर, ठीक है। अगर टाइम मैं कह दूं बेटा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स ले लो, 2 सेकेंड्स ले लो भैया, तो t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू बेटा 2 का स्क्वायर इज 4, t स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इज 4, 2 माइनस 2 अपॉन 3, 2 माइनस 2 अपॉन 3, t अपॉन 3 मतलब 2 अपॉन 3, 3 2 6, 6 माइनस 2 इज 4, 4 अपॉन 3, 4 इंटू 4 अपॉन 3 आया बेटा, इसका मतलब ये आया 16 अपॉन 3 मीटर। क्या आया दो, 16 अपॉन 3 मीटर। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस x भी देखो बढ़ता जा रहा है, ये 5 अपॉन 3 था, अब 16 अपॉन 3 हो गया।
टाइम 3 सेकंड्स पे और बढ़ जाएगा, टाइम 4 सेकंड्स पे और बढ़ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना, ये सिंपली हमें बताया गया है कि भाई साहब आप टाइम की वैल्यू रखते जाओ, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम को किसी की जरूरत नहीं है। हां, टाइम की वैल्यू रखोगे तब जाके एक्स यानी कि मीटर यानी कि डिस्टेंस आ पाएगा, ठीक है सर, क्लियर है? हां सर, तो इसको हटा देते हैं, ये मैंने रफ वर्क करा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं थी इतनी, ठीक है। डन सर, आगे चलते हैं। तो सर जी हमें यहां समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट वैल्यू क्या है। इंडिपेंडेंट मतलब फ्री, बिल्कुल। तो इंडिपेंडेंट कौन है बेटा? टी है यहां। इंडिपेंडेंट कौन है बेटा? टाइम है यहां पर, टी इज द इंडिपेंडेंट वैल्यू। और जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, डिफरेंशिएशन भी उसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है। आगे चलते हैं। Find the time taken by it to reach Q and also find distance between P and Q। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, ध्यान से सुनना। Find the time taken by it to reach Q। यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लगा वो निकालो, यानी T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एक तो ये निकालो, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, और आप इसका डिस्टेंस भी निकालो, P से लेकर Q तक जो x मीटर था ये भी निकाल के दो। क्या करें सर? करें तो करें क्या, आप बताता हूं मैं क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। जी सर, बेटा x है क्या? व्हाट इज दिस? यही दिया गया है अपन को। यस सर, ये बेटा डिस्टेंस है। क्या है दोस्त? ये डिस्टेंस है। क्या है? ये हमें डिस्टेंस दिया गया है, ध्यान से सुनना। जी सर, डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब बात नंबर 1। यस सर, अगर मैं आपसे कहूं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, तो आप कहोगे सर सबको पता है सर, ये तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर ये तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। मैं कहूं बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो अब आप क्या कहोगे बेटा? अब आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स का क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है छोटा सा, स्पीड और वेलोसिटी में एक छोटा सा डिफरेंस है। स्पीड इज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड, स्पीड में डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता। लेकिन अगर डायरेक्शन भी आ जाए, भाई मैं कहूं नहीं, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड, सिर्फ नंबर्स का गेम है। लेकिन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी होती है वेलोसिटी के अंदर, और डायरेक्शन भी होती है। इसीलिए स्पीड को थोड़ा सा एनहेंस कर दें, स्पीड में डायरेक्शन भी दे दें, तो उसको वेलोसिटी बोला जाता। और इसमें बेटा हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। इतनी बात टन होगी बेटा? बिल्कुल सर टन है, बिल्कुल टन है, बिल्कुल 100% श्योर है आपका, ठीक है। अब यहां पर जो हम फॉर्मेट यूज करेंगे ना, वो स्पीड का नहीं करेंगे, वो हम वेलोसिटी का करेंगे। सर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, कार जो चल रही है वो एक ही स्पीड पर थोड़ी ना चल रही होगी, रुक रही होगी, डायरेक्शन मोड़ रही होगी, उसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो चेंज हो रही होगी, बढ़ रही होगी, घट रही होगी, डायरेक्शन सीधी साधी थोड़ी ना चल रही है। तो इसको अपन ने क्या करा, इसको अपन ने सीधा सीधा वेलोसिटी में काउंट कर लिया। अपन स्पीड में नहीं देखेंगे, अपन वेलोसिटी में देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसको अब अपन डिस्प्लेसमेंट मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? डिस्प्लेसमेंट मान के चलेंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है ना, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा वेलोसिटी का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा dx अपॉन dt। क्या होता है बच्चों? dx अपॉन dt। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, dx अपॉन dt, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि हमें इस वाले पर्टिकुलर चीज का क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर्टिकुलर चीज का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम ही इंडिपेंडेंट है। तो सर हमें गिवन क्या है, यहां पर हमने गिवन कर लिया, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, यहां हमने गिवन रख लिया। व्हाट इज गिवन? सर जी ये एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, ठीक है। तो अपन ने गिवन में लिखा बेटा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब अपॉन 3, ठीक है सर, टी क्यूब अपॉन 3, ये हमें दिया गया है। चलो और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। बेटा टी के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन टी में है। साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में। जैसे मैंने ये लाइन लिखी, समझ जाना डी बाई डी टी आएगा, डी बाई डी टी आएगा, ठीक है सर। तो अपन ने लिख दिया यहां पर जल्दी से, अरे बन जा,
x के पीछे आ जाएगा बेटा d/dt और x अपनी जगह यहां लिखा हुआ है, ठीक है। यहां भी d/dt आएगा बेटा, d/dt किसका बेटा, d/dt आएगा यहां 2t² माइनस t³/3। अब यहां ध्यान से सुनो जी सर, यहां माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब d/dt दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा। dx/dt, ध्यान से सुनना, dx/dt ध्यान से सुन लो बेटा, dx/dt को हम क्या कह सकते हैं, dx/dt को हम वेलोसिटी कह सकते हैं। अगर आप चाहो तो वेलोसिटी कह सकते हो। अभी अपन dx/dt ही लिख देते हैं, dx/dt इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पर अपन ने d/dt किसका करा बेटा, d/dt अपन ने कर दिया 2t² का माइनस d/dt कर दिया बेटा अपन ने t³/3 का। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, ठीक है, डन सर। 2 पीछे आ जाएगा और ये हो जाएगा d/dt ऑफ बेटा t² माइनस 1/3 है बेटा, इसमें 1/3 कोएफिशिएंट पीछे आ जाएगा d/dt ऑफ t³ यानी t³। अब बेटा इसका ध्यान से सुनना, जो अपन को सॉल्विंग करनी है ना, वो इतने पार्ट की करनी है, d/dt ऑफ t², तो ये 2t आ जाएगा। फिर इसकी करनी है d/dt ऑफ t³, ये 3t² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3t²। आपको पता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अच्छा बता देता हूं, d/dx x की पावर n अगर हो तो हम क्या करते हैं, n x की पावर n-1 ये लिखते हैं। लेकिन अगर यही t में हो जाए, d/dt x की जगह t आ जाए, यहां x की जगह t आ जाए, यहां भी x की जगह t आएगा, फिर n t की पावर n-1। d/dt t की पावर 2, t की पावर n की जगह सर सिर्फ 2 आ गया, तो यहां भी 2 आएगा और 2 - 1 1, तो 2t आएगा। क्या आएगा बेटा, 2t। तो 2 × 2t इज 4t। क्या आया दोस्त, 4t, ठीक है, 4t, ठीक है सर, सिंपल सी बात है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, माइनस 1/3, ठीक है, d/dt ऑफ t की पावर 3। अगर t की पावर 3 हुआ, d/dt ऑफ t की पावर 3, ये 3 तो ये भी 3, ये भी 3, 3 और 3 - 1 is 2, तो 3t²। क्या आएगा बेटा, 1/3 × 3t²। बेटा 3 से 3 कट जाएगा, तो बेसिकली 4t - t² आया। क्या आया, 4t - t²। ये क्या आई सर वैल्यू, ये वैल्यू आई dx/dt की, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट, dx/dt की ये वैल्यू आ गई, यहां लिख लेते हैं बेटा। Therefore dx/dt is equal to how much, 4t - t²। डन है क्या, इज इट क्लियर, यस सर, ये हमारा 100% क्लियर है। चलो अब बेटा ध्यान से सुनना, ये हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन आया ना, ये जो भी एक्सप्रेशन आया, ठीक है, हमने डिफरेंशिएट कर दिया साहब। अब ध्यान से सुनो, ये एट पॉइंट Q कंसीडर करेंगे, एट पॉइंट Q। एट पॉइंट Q की अगर हम बात करें तो यार एक बात बताओ, गाड़ी Q पे जाके रुक गई, यहां क्लियरली लिखा हुआ है, एंड स्टॉप्स एट पॉइंट Q। अगर पॉइंट Q पर गाड़ी रुक गई तो इसका मतलब क्या हुआ, एट पॉइंट Q वेलोसिटी क्या होगी, 0। वेलोसिटी क्या होगी, 0, है ना। हाँ सर, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये जो पूरा पॉइंट आया ये डिफरेंशिएशन आया। डिफरेंशिएशन का मतलब है dx/dt यानी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की बात कब हो रही है, इसी पॉइंट पर थोड़ी ना खड़ी गाड़ी, ये वेलोसिटी बात हो रही है पूरे पाथ की। तो इस पॉइंट पर भी अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो v = dx/dt ये होगा। तो वेलोसिटी की जगह हम क्या लिखेंगे दोस्त, वेलोसिटी की जगह हम लिखेंगे dx/dt, ये वेलोसिटी है सर, जो कि आई 4t - t²। इतनी बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलो भैया, तो इसका मतलब dx/dt 4t - t² आया, वेलोसिटी तो सर 0 है, तो इसका मतलब 4t - t² हमारा 0 होगा। समझो बात को बेटा, t² को वहां मत भेज देना, t कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा 4 - t = 0। सर जी सबसे पहले हमें इसको इक्वल टू 0 लेना है, फिर हमें इसको इक्वल टू 0 लेना है। तो t बराबर पहले तो 0 आ गया, यानी टाइम क्या है सेकंड्स में, तो 0 सेकंड्स आ गया। फिर आ गया 4 - t = 0, तो यहां से टाइम कितना आ गया बेटा, 4 सेकंड्स आ गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या सर बेटा, एट पॉइंट Q
टाइम जीरो थोड़ी ना होगा। क्यों? क्योंकि P से Q तक अगर गाड़ी चल के गई तो 0 सेकंड्स में थोड़ी ना जाएगी, यहां पर कुछ तो होगा। वैसे ये 0 सेकंड्स जो आया ना, वो 0 सेकंड्स इस पॉइंट के लिए है और ये 4 सेकंड्स इस पॉइंट के लिए है। बोलो क्यों? क्योंकि भैया वेलोसिटी जीरो दोनों पॉइंट्स पर है। यहां पर भी वेलोसिटी जीरो है क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है, यहां पहुंच के भी गाड़ी खड़ी हो गई तो यहां भी वेलोसिटी जीरो है। तो एक टाइम जो आया जीरो, वो हमारा पॉइंट P के लिए है कि भैया यहां गाड़ी खड़ी नहीं, यहां गाड़ी शांत है, रेस्ट पर है, चुप है, बिल्कुल शांत है, तो यहां वेलोसिटी जीरो। भाई वेलोसिटी जीरो, एक्चुअली हमने पॉइंट Q के लिए बात कर रहे हैं। पॉइंट Q के लिए जो टाइम इन दोनों में से सूटेबल है वो है 4 सेकंड्स। तो हमें समझ में आ गया सर जी क्या, देयरफॉर टाइम T for reaching Q from P is 4 seconds। सर 4 सेकंड्स का समय लगा Q पर पहुंचने में, P से Q पर पहुंचने में 4 सेकंड्स का समय लगा। ठीक है, डन सर। नेक्स्ट, अभी तो अपना टाइम आ गया। नेक्स्ट दे आर सेइंग भैया ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम 4 आ गया तो x इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू t। डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। टाइम अगर हमने 4 सेकंड्स रख दिया, यानी एट पॉइंट Q वाला सिस्टम हमने एट पॉइंट Q तक पहुंचने में 4 सेकंड्स का टाइम लगा, ये Q तक टाइम लगा 4, तो Q तक का डिस्टेंस 4 से ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो सर जी हम डिस्टेंस यहां करते हैं, P से Q का डिस्टेंस करने के लिए जो हमने यूज करना है वो टाइम 4 सेकंड्स करना है। ठीक है, तो x विल बी द डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू टाइम का मतलब है 4 सेकंड्स। ठीक है, 4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4/3। PQ इज इक्वल टू, जैसे मैंने PQ लिया तो P से Q तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 4 सेकंड्स, तो टाइम ऑटोमेटिकली 4 चला जाएगा यहां। तो 4 4 दा 16, ठीक है, इनटू 3 2 जा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज 2, 2/3। ठीक है सर, 2/3। तो बेटा आंसर क्या आया, 32/3 मीटर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया PQ। जल्दी से देख लो बेटा, वी आर डन विद दिस। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर अपन कह सकते हैं कौन सा सर, 31। 3 एग्जाम्पल्स ही करेंगे इसमें, ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा करेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबे लंबे वीडियोस हो जाएंगे, 2 3 घंटे के, तो कोई मतलब नहीं बनता है फिर। ठीक है, डन सर। तो अभी एग्जाम्पल नंबर 30 अपना कंप्लीट हो गया है। हाँ सही है यार, एक क्वेश्चन सही है, 32/3 आ रहा है ना, हाँ सही है, आंसर सही आया। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 31 प्लीज। तो इसको मैं करता हूं बेटा इरेज। ठीक है सर, इसको इरेज कर दो। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 31, जल्दी से रीड करते हैं। वाटर टैंक वाला है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। देखो इन्वर्टेड कोन क्या होता है, इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। देखो इन्वर्टेड कोन क्या होता है, वैसे तो अपन बेसिकली कोन ऐसा बनाते हैं, है ना, दिस इज द कोन। जब ज्यादातर क्या 100% अपन लोग ऐसे ही कोन बनाते हैं। लेकिन अगर मैंने इस कोन को पलट दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो ये कोन अब क्या कहलाएगा बेटा, दिस कोन विल बी कॉल्ड एज इनवर्टेड कोन। क्या कहलाएगा दोस्त, इनवर्टेड कोन। बात क्लियरली समझ में आ रही है? हाँ सर, क्लियरली समझ में आ रही है, आनी भी चाहिए बेटा, क्योंकि अपन को क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आएगी तो हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे, क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो सोल्यूशन नहीं आ पाएगा, सिंपल सी बात है। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन इन्वर्टेड कोन बना लिया है सर अपन ने। एक सेकंड रुकना जरा, इसको थोड़ा सा, अरे नहीं भाई तुझे एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कोन अपन ने रेडी कर लिया। इन्वर्टेड कोन का मतलब बस पलट दो उसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक वाटर टैंक है, इन्वर्टेड कोन के शेप में है, ठीक है, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट, ठीक है। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं 2 मिनट बात करूंगा कि ये tan इनवर्स 0.5 जो है ये सेमी वर्टिकल एंगल है। अभी बताता हूं आपको, देखो देखना ध्यान से। जी सर, होता क्या है कि हमारे पास ये जो होता है ना नोक पे, ये जो कॉर्नर वाला जो ये शार्प सा पॉइंट दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकल एंगल। अब इसका आधा कर दो तो सेमी वर्टिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो सेमी का मतलब होता है आधा। तो अगर हमने यहां से लेकर यहां तक इसको जोड़ दिया तो ये इस कोन की रेडियस हो जाएगी,
और यहां से लेकर यहां तक अगर हमने जोड़ दिया तो ये रेडियस की हाइट हो जाएगी, है ना। तो हमने क्या लिख देना है, हमने लिख देना है सर ये हो गई हमारे कोन की रेडियस दैट इज आर, ये हो गई हमारे कोन की हाइट दैट इज एच, और यहां पर जैसे ही हाइट बनाई तो ये पूरा का पूरा जो एंगल था वर्टिकल एंगल, अब वो सेमी वर्टिकल दो इक्वल पार्ट्स में टूट गया, डिवाइड हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं सर, हम कह सकते हैं कि दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल, और इसको अपन ने थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा मान लिया सर अपन ने, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं लेट सेमी वर्टिकल एंगल, लेट सेमी वर्टिकल एंगल बी, लेट सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। और हमें थीटा दिया गया है सर जी, क्या गिवन है, हमको यहां गिवन है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है वो क्या है बेटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान से सुनना जी सर, tan इनवर्स 0.5। अब अगर tan इनवर्स को यहां बुलाएंगे तो ये tan हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.5। अच्छा 0.5 को अपन 5/10 डेसिमल कर हटा के 5/10 लिख सकते, 5/10 को 1/2 लिख सकते, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास है। अब सुनते हैं ना जी सर, देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना। थीटा जो होता है ना, थीटा अगर मैं आपसे कहूं बेटा इसका नाम लिख दो, तो आपने नाम लिख दिया सर ए, इसका नाम लिख दिया बी, और इसका नाम लिख दिया सी। इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो बेटा ऑब्वियसली यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है, ठीक है सर। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, डन सर। अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा ये आर है, ये हाइट एच है, ये 90 डिग्री है, और थीटा हमारा यहां है, दिस इज थीटा, तो मैं कहूंगा बेटा tan थीटा बताओ क्या होगा। अगर मैं कहूं tan थीटा बताओ क्या होगा, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, यानी थीटा के सामने कौन है बेटा, ए बी, कौन है बच्चा, ए बी, तो ये ए बी आएगा अपॉन बेस। अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये बेस हो जाएगा, यानी बी सी इज बेस, दैट इज बेटा R/H। समझे नहीं समझे, क्या समझाता हूं, अभी समझाता हूं, फिक्र नॉट टेंशन नॉट, है ना, टेंशन नहीं लेने का जीशान सर है, टेंशन वेंशन को मारो गोली। तुम तो यहां देखो अपन ने लिखा इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है, ट्राइंगल एबीसी में tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है ए बी, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये बेस हो जाएगा बीसी, तो अपन ने लिखा सर ए बी अपॉन बीसी। अब ए बी क्या है, रेडियस आर है, तो यहां लिखा आर, बीसी बेटा हाइट एच है तो एच, तो यहां से tan थीटा क्या आया बच्चों, यहां से tan थीटा आया R/H। अगर हम इन दोनों की बात करें तो यहां tan थीटा है 1/2, यहां tan थीटा है R/H, तो बच्चों इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि R/H इज इक्वल टू 1/2। भाई R/H भी tan थीटा की वैल्यू, 1/2 भी tan थीटा की वैल्यू, तो दोनों को कंबाइन कर दिया बेटा, यहां से h इधर चला जाएगा तो r की वैल्यू क्या आ गई बेटा, h/2, या फिर आप सिंपली h की वैल्यू 2r भी लिख सकते हो, है ना, या फिर आप h की वैल्यू h इज इक्वल टू 2r भी बोल सकते हैं। दोनों में से जो भी अपन का काम आएगी आगे तो अपन उसको यूज कर लेंगे। यहां अपन मार देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों ही इक्वेशन नंबर 1 में अपन ने लिख रखे हैं, ठीक है, डन सर। इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं, ये आपको एंगल की वजह से मिलने वाली चीज है, मैंने ऑलरेडी बता दी है। अब tan इनवर्स 0.5 का काम हो गया खत्म, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस चेक आउट हमसे पूछा क्या गया है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है सर। हमसे देखो पूछा क्या गया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन पता क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि वाटर इज पोर्ड इनटू इट, इसके अंदर पानी भरा जा रहा है, पानी भरा जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, यहां से पानी एंटर कर रहा है, ठीक है। ये हमने कह दिया सर जी वाटर इज पोर्ड इनटू इट, ठीक है। अब पानी अगर भरा जा रहा है तो आगे वो कह रहे हैं एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, यहां फिर से एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गई जिसको मैं आपको अंडरलाइन करूंगा, कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना जी सर, ये दिया गया है, गिवन लिखता हूं मैं, ठीक है सर, फिर से गिवन लिखता हूं, ठीक है। क्या दिया हुआ है बेटा, रेट दिया। अब रेट का मतलब समझते, पैसों वाला रेट नहीं, रेट दिया गया है सर। कैसा रेट दिया गया, थोड़ा पहचानो क्या दिया गया।
सर रेट दिया गया 5 क्यूबिक मीटर यानी 5 मीटर क्यूब पर आर का मतलब है पर आर ऐसा। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करो, अगर थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि मीटर क्यूब, जैसे ही क्यूब देखा समझ जाओ वॉल्यूम की बात हो रही, तो हम समझ गए सर ऊपर तो वॉल्यूम है, नीचे अपॉन में आर है, अपॉन में टाइम है। अरे भाई रेट, और रेट का मतलब होता है डिफरेंशिएट करो तो डीवी अपॉन dt हमको दिया गया है 5 मीटर क्यूब पर आर। डीवी अपॉन dt दिया गया और पॉजिटिव दिया गया है 5। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसमें पानी का लेवल भी बढ़ेगा, इसलिए पॉजिटिव 5 है। समझ रहे हो? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसमें पानी का लेवल भी बढ़ता जाएगा। हाँ, यहां छेद कर दूं मैं, सपोज यहां छेद कर दूं और इसमें पानी भरा हुआ है। अब छेद करने से, होल करने से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका लेवल कम होता जाएगा, पानी गिरता जाएगा बाहर। वहां नेगेटिव होता, ये 5 अगर वहां होता तो वहां नेगेटिव 5 होता कि भैया टाइम बढ़ता जा रहा और ये टंकी खाली होती जा रही, इसका लेवल नीचे आता जा रहा। समझ गए? यहां भरी जा रही है ये टंकी, ये टैंक, तो टाइम बढ़ने के साथ इसका लेवल ऑफ द वाटर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। हम समझ गए कि सर खेल यहां दिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिल गई बेटा अपन को, इक्वेशन नंबर 2। सीरियसली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है ना। डिपेंड करता है कि आप इससे हेल्प ले पा रहे हो या नहीं। ठीक है, इसको अपन ने यहां रख लिया, डन। अब क्या करें सर जी? आप सुनते या ना जी सर? इन्होंने कहा फाइंड द रेट। रेट मतलब डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन का ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन 6.1 का है बेटा। कौन सा सर? अपना वो क्या बोलते हैं यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की बात हो रही है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर। अब अपन को फाइंड क्या करना है सर? टू फाइंड, ठीक है, देखना, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग। यार एक बात बताओ, दिमाग में रखना दो शब्द, रेट, ठीक है, रेट निकालना है, वाटर इज राइजिंग। यार पानी कब बढ़ेगा? पानी तब बढ़ेगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा। भाई पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको रेट ऑफ क्या निकालना है? रेट ऑफ, आपको रेट निकालना है। रेट कब? एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग। भैया लेवल ऑफ द वाटर बढ़ने का मतलब है वॉल्यूम बढ़ रहा है। रेट निकालना है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, रेट निकालना है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। बात हो रही है वॉल्यूम की, ध्यान से सुनो, बात हो रही है वॉल्यूम की। किसकी बात हो रही है बेटा? वॉल्यूम की। मैं फिर बोलूं, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग। वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, सॉरी, हाइट की बात हो रही है। अगर लेवल ऑफ द वाटर बढ़ता जाएगा तो क्या बढ़ क्या रहा है? लेवल ऑफ द वाटर का मतलब है हाइट ऑफ द लेवल। यहां से मान के चलो यहां आ गया, ये आ गया, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास ये आ गया। ये क्या है सर? यहां से लेकर यहां तक ये पूरी की पूरी हाइट जो है ना, यहां से लेकर यहां तक ये 4 मान के चलो 4 मीटर है। सर क्या है? 4 मीटर, 4 मीटर। हमें यहां पर रेट पता करना है। 4 मीटर जब पानी भर जाएगा, हाइट ऑफ द वाटर विल बी 4 मीटर। तो मतलब हमें यहां हाइट का रेट पता करना है, और रेट का मतलब है डी बाई डी टी, क्योंकि टाइम के हिसाब से चलेगा, यहां इंडिपेंडेंट वैल्यू इज टाइम, ठीक है। और ये हमें कब निकालना बेटा? ये हमें निकालना है एट हाइट इज इक्वल टू बेटा 4 मीटर। हमें हाइट 4 मीटर पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बात क्लियर है? हाँ सर, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। डन। तो सर जी अपन को वॉल्यूम का डी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी दिया है, हमें वॉल्यूम से शुरू करना पड़ेगा, मजबूर है, तो वॉल्यूम से शुरू करते हैं। सर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम। और हमें डी एच अपॉन डी टी निकालना है। इसका मतलब इसको एच में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो बेटा? एच। एच बोले तो हाइट, कैसे करेंगे? ये तो है, आर की जगह एच अपॉन 2 लिख दो, या एच की जगह 2r लिख दो। अगर एच की जगह हमने यहां 2r लिख दिया तो ये पूरा आर में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि हमारा काम है डी एच अपॉन डी टी निकालना। सही कह रहे हो यार? तो हम समझ गए, आर की जगह हम एच अपॉन 2 लिखेंगे ताकि ये पूरा एच में कन्वर्ट हो जाए। तो अपन ने क्या लिखा? अपन ने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉरी एक्सक्यूज मी, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है सर,
v इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3, ध्यान से सुनना जी सर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, h में चाहिए क्योंकि dh अपॉन dt निकालना है, h की r की जगह h/2 लिख लो, r स्क्वायर मतलब है बेटा h स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर दैट इज 4, r स्क्वायर का मतलब है h/2 का स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और इंटू h है बेटा, तो ये बेसिकली क्या बनेगा, ये बनेगा v इज इक्वल टू 4/3 पाई h³। अभी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब हमें इससे, बिकॉज अब वॉल्यूम है, v है, और इधर हाइट है बस, ठीक है, और हाइट dh अपॉन dt निकालना है। अब इसका बेटा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने यहां लिखा बेटा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d बाई डी टी लग जाएगा, v के पीछे क्या लगेगा बेटा, d बाई डी टी ऑफ v इज इक्वल टू, यहां भी d बाई डी टी लगेगा, d बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई h³। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। ध्यान से सुनना, कई बच्चे यहां गड़बड़ी करेंगे, यहां कई बच्चे, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स विल हैव एरर इन दीज पार्ट्स, विल अंडरगो एरर, ठीक है। dv बाई dt की वैल्यू तो हमको 5 दी गई है, क्या बात है सर, तो ये हो जाएगी 5 इज इक्वल टू, इसको मैं ऊपर सॉल्व करके दिखाता हूं, d बाई डी टी, ठीक है, d बाई डी टी बेटा, यहां 4/3 और पाई ये दोनों कांस्टेंट है तो पीछे पहुंच जाएंगे, 4/3 पाई ये पीछे पहुंच गए, तो d बाई डी टी हमें किस पे कैलकुलेट करना है, d बाई डी टी h³ पे कैलकुलेट होगा, h³। ध्यान से सुनना सर, x ये कैसे कैलकुलेट होगा हमें पता है, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो ये होगा d बाई डी एक्स एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से, n x की पावर n-1, सही बात है, तो n3 है बेटा, n h की पावर n-1, यानी क्या आएगा बेटा, ये आएगा 2। मैंने अभी से पावर 3 को करा है, अब पावर 3 को करने के बाद h को भी करना पड़ेगा, यानी d बाई डी टी ऑफ h, यहीं आगे लिखेंगे बेटा अपन क्या, d बाई डी टी ऑफ h, ये मत भूलना आप ध्यान से, ठीक है। और अपना 4/3 पाई तो यहां चल ही रहा है, काटा पीडी प्लीज, यस सर, तो ये अपन पूरा यहां उठा के रख दें क्या, हाँ ये रख दो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, डन, तो ये अपन ने यहां रख दिया सर, ये आया, क्लियर है, हाँ सर काटा पीडी प्लीज, तो सर यहां 3 से 3 कट हो जाएगा, वी हैव पाई h स्क्वायर, ध्यान से सुनना बेटा, जी सर हमारे पास है पाई h स्क्वायर, तो dh अपॉन dt की वैल्यू अगर हम देखें तो 4 पाई h स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई में है, 4 पाई h स्क्वायर यहां डिवाइड में आ जाएंगे, तो dh अपॉन dt क्या आएगा बेटा, dh अपॉन dt इज इक्वल टू वी हैव 5, ठीक है, 5 तो यहां है ही, 4 पाई h स्क्वायर बेटा अपॉन में चले जाएंगे, 4 पाई h स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो dh अपॉन dt तो आ गया, लेकिन मुझे dh अपॉन dt एच इज इक्वल टू 4 पे निकालना है, तो सर जी अपन क्या लिखेंगे बेटा, अपन लिखेंगे देयरफॉर dh अपॉन dt एट h इज इक्वल टू 4, ये क्या होगा सर, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, चलो सर निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आई सर, इसकी वैल्यू आई dh अपॉन dt आई बेटा 5/4, ठीक है, इनटू बेटा पाई, ठीक है, h स्क्वायर का मतलब है बेटा 4 स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है। लेट मी चेक, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार मैं रिव्यू कर लूं। यहां एक चीज देखो बेटा, ये अपन ने वॉल्यूम निकाला था ना, ये 4/3 कैसे आ गया यार, ये तो 1/12 आएगा ना, 4/3 कहां से आएगा, ये 1/12 आएगा दोस्त, ये 1/12 आएगा, पाई h³, 1/12 लिखेंगे इधर, ठीक है, 1 इंटू 4 3 12, ठीक है, 1/12 आएगा ये, और अगर ये 1/12 आएगा तो यार ये भी चेंज होगा फिर, और अगर ये चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इरेज करो, चलो अच्छा हुआ यही हुआ है ना, इसको जल्दी से निपटा देते हैं, सर इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है, देखो डी बाई डी एच, सॉरी डी बी बाई डी टी 1/12, ठीक है, पाई, ठीक है, h³, डन, ठीक है, तो 1/12 पाई तो पीछे चला जाएगा, 1/12 पाई पीछे चला गया, d बाई डी टी ऑफ h³, d बाई डी टी ऑफ h³, तो ये मैंने अभी आपको बताया d बाई डी टी ऑफ h³, ये d बाई डी टी ऑफ h³ है ना, 1/12 पाई आ जाएगा, बस ये कितना आ जाएगा, 1/12 पाई, 1/12 पाई,
और डी बाई डी टी ऑफ एच क्यूब, यह भी आपको निकाल के दिखाया था मैंने, तो क्या आया था 3h², ये आया था बेटा अपना क्या सर 3h², ठीक है 3h² इंटू डी एच बाई डी टी इंटू डी एच बाई डी टी, ये आया, ठीक है डन। तो इतने पार्ट का मैंने कैलकुलेशन कर देना है, ये आया dv बाई डी टी, एक सेकंड रुकना, dv बाई डी टी इज इक्वल टू, स्पेस नहीं है यहां करना पड़ेगा इसको, ठीक है डन। तो ये आ जाएगा dv बाई डी टी, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड दो मुझे, मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं पहले। स्पेस की एज यूजुअल कमी है थोड़ी सी, कुछ क्वेश्चंस में तो बहुत लिखना पड़ता है यार, स्पेस बहुत कम पड़ जाता है, ठीक है डन सर। तो बेटा dv बाई डी टी इज इक्वल टू, वी हैव 1/12 पाई, ठीक है 1/12 पाई इंटू ये जो पार्ट है डी बाई डी टी एच क्यूब, डी बाई डी टी एच क्यूब, ये आएगा 3h², और फिर डी एच बाई डी टी इंटू डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी, ठीक है डन सर। अब ये वाला पार्ट अपन को 5 ऑलरेडी दिया गया है ना, ये ऑलरेडी अपन को 5 दिया गया है, देखो dv बाई डी टी 5 दिया गया था, ठीक है सर, है ना, इससे इसको काट देते हैं, 4 आएगा, तो ये आ जाएगा बेटा अपना 5 इज इक्वल टू 1/4 या 1/4 आएगा, ठीक है πh² इंटू डी एच बाई डी टी, ठीक है सर। अब इतने पार्ट को इधर भेज देंगे तो डी एच बाई डी टी क्या आएगा, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू, दिस विल गो विद दिस, तो 5 4 20 अपॉन πh², ठीक है 5 4 20 और πh² नीचे आएगा, डी एच बाई डी टी एच इज इक्वल टू 4 पे निकालना है बेटा मुझे, क्या करूंगा मैं, इसको पहले इरेज कर दूं, ठीक है ये गया, इसको ऊपर लिख देते हैं, डी एच बाई डी टी एट 4 निकालना है, तो बेटा ये डी एच बाई डी टी आ गया, एट 4 निकाल दो, एच इज इक्वल टू 4, तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा 20 अपॉन पाई, ठीक है h² मतलब 4² होगा बेटा, 4 4 16, ठीक है, तो 4 से ये जाएगा 5 टाइम 4 5 20, तो ये आएगा बेटा 5/4 पाई, ये आ गया हमारा आंसर 5/4 पाई। सो दिस इज एक्चुअली हाइट बाय टाइम, तो हाइट बेटा मीटर में है, टाइम बेटा आर्स में है, आर्स में है ना, हाँ आर, तो ये आ जाएगा मीटर पर आर, 5/4 पाई, ये आंसर आ गया बेटा 5/4 पाई मीटर पर आर। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में आंसर देखोगे तो आई थिंक वो पाई की वैल्यू वो रख रहे हैं, तो 5/4 इंटू पाई की वैल्यू ने 22/7 रखी, तो 7 ऊपर पहुंच गया बेटा, तो 35/88 मीटर पर आर, ये आंसर दिया है शायद एनसीईआरटी में, एक बार मैं देख लूं, है ना, पाई की जगह उन्होंने 22/7 लिख रखा है शायद, एक सेकेंड, 35/88 मीटर पर आर यही दिया है उन्होंने, है ना। आप इधर भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो ब्रैकेट में लिख कर दे दे टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, तो आपको रखनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। सो वी आर डन विद एग्जांपल नंबर 31, मूविंग ऑन टू एग्जांपल नंबर 32। प्लीज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जांपल नंबर 32 पे चलते हैं फिर, ठीक है डन सर। चलो तो आई एम रेजिंग दिस एग्जांपल नंबर 32। क्या है सर ये बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है। A man of height 2 meter walks at a uniform speed. ये जो दिया ना, डिकोड करो इसको, ये क्या दिया। चलो फिलहाल मैं बाकी चीजें बाद में बताऊंगा, पहले अपन फिगर बना लेते हैं। एक पोल है, एक लैंप पोस्ट है। लैंप पोस्ट का मतलब है, आपको पता है लैंप पोस्ट पोल की तरह होता है, खंबा बोलते हैं हिंदी में, खंबा, उसके ऊपर लाइट लगी होती है। हाँ सर, तो ये हमारे पास एक लैंप पोस्ट है, ठीक है सर डन। अब ये लैंप पोस्ट है, यहां कहीं आदमी खड़ा है, ये जमीन है, दिस इज ग्राउंड, ठीक है सर। यहां कहीं मैंने कहा यार आदमी खड़ा हुआ है, दिस इज मैन, ठीक है ओके। अब ये आदमी पता क्या कर रहा है, ये आदमी सबसे पहले अपन देखेंगे लैंप पोस्ट से, मान के चलो ये x मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। कितना? x मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, ठीक है सर डन। हाँ सर। अब इसने क्या किया, इस आदमी ने आगे मूव करना शुरू किया, आगे मतलब अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट। क्वेश्चन पढ़ लो ना, ही इज मूविंग अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट। भैया लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है।
और कितनी स्पीड से जा रहा है? इट इज मूविंग विद द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। ये पता, ये रेट ऑफ चेंज है, ये रेट ऑफ चेंज है। मैंने क्या बोला भैया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब वो कितनी स्पीड से, ये जो x है ये बढ़ रहा है भैया, आगे जाएगा तो ये x बढ़ेगा, x बढ़ेगा विद डिस्टेंस, विद टाइम। मैं फिर बोल रहा हूं, x चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम। क्योंकि अगर वो आगे बढ़ रहा है पोल से अवे, x चेंजेस विद टाइम लिखना था मुझे, x चेंजेस विद टाइम। तो इसका मतलब हो गया बेटा, x जो है वो टाइम के अनुसार बदल रहा है, तो dx बाई dt क्या? 5 किलोमीटर पर आवर। भैया ये जो चेंज हो रहा है ना, ये 5 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हो? ये क्या है सर? ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर में है, तो इसको किलोमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है, इसको किलोमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है, ये किलोमीटर में, ठीक है। अच्छा, हाइट ऑफ द मैन है 2 मीटर, तो अपन ने क्या लिख लिया सर? हाइट ऑफ द मैन ये जो है ना, ये 2 मीटर है, ठीक है। हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट है 6 मीटर, तो ये अपन ने 6 मीटर ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जी सर, यहां लगा हुआ है बेटा बल्ब या लाइट, यहां, अब यहां लाइट लगेगी तो इसकी जो परछाई है वो परछाई यहां जाएगी, तो ये शेडो है, दिस इज दी शेडो। हाँ सर, ये क्या है? शेडो हो गई, ठीक है, सुनते हैं ना। और शेडो को हमने मान लिया सर दिस इज वाई, क्या है सर? ये वाई मान लिया, दिस इज वाई, और शेडो को मीटर में मानना, ठीक है, ओके सर। अब इसको किलोमीटर में हटा दो, कंफर्म नहीं है। अब इसको जैसे अपन ने ज्वाइन किया तो ये कुछ ऐसा बनेगा फिगर, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है सर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये डॉट बनाओ, यहां पर बेटा अपन ये डॉट रखेंगे, ठीक है, ये डॉट रखेंगे और ये डॉट रखेंगे, ठीक है। बेटर होगा कि इसको नाम दे दो, क्या नाम दें सर? इसको नाम दे देते हैं बेटा अपन ए बी, ये लैंप हो गया ना, लैंप पोस्ट हो गया, बी सी सी डी डी ई। तो ईसी क्या हो गया? ईसी इज मैन, ईसी इज मैन, जिसकी हाइट क्या है? 2 मीटर, लैंप पोस्ट की हाइट क्या है? 6 मीटर, ठीक है। अब समझते हैं ना जी सर, वो ये कह रहे हैं कि मैन जो है वो लैंप पोस्ट से दूर भाग रहा है, दूर चल रहा है, आगे जाता जा रहा है। आगे जाने से ये चेंज होगा, ये बढ़ेगा, एक्स जो है वो बढ़ेगा, एक्स बढ़ता जाएगा, एक्स बढ़ेगा टाइम के हिसाब से, टाइम बढ़ेगा तो एक्स बढ़ता जाएगा, तो एक्स बढ़ेगा टाइम के हिसाब से, क्या रेट से? 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब dx बाई dt हमें दिया गया है 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत इंपॉर्टेंट है डिकोड करना इन क्वेश्चंस को, डिकोड नहीं कर पाओगे दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक है सर। बेटा ध्यान से सुनो, ये राइट एंगल होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। मैन भी राइट एंगल बनाएगा बेस से, हाँ सर बिल्कुल होगा, सही बात है। अभी बताता हूं ये क्यों बनाया मैंने राइट एंगल, ठीक है। आगे पूछ रहे हैं सर वो, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। भैया आपको रेट निकालना है जहां पर इसकी जो शैडो y है ना, वो y इंक्रीज होना शुरू कर दे, ठीक है। अब देखना बेटा, यहां पर अपन ने इतना तो कर ही लिया, और थोड़ी सी और डिटेलिंग कर दें। कैसी डिटेलिंग सर? यहां समझाता हूं। देखो डिटेलिंग का मतलब है, ब्लू कलर से कर देता हूं। देखो जैसे ये तो हो गया, y क्या हो गया बेटा? y हो गया शैडो, y क्या हो गई बेटा? शैडो, ठीक है। लेंथ ऑफ दी शैडो की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। ध्यान से सुनना बेटा। जी सर ध्यान से सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते या ना जी सर। ये 6 मीटर हो गई बेटा। ये क्या है? ये लैंप पोस्ट है, LP लिख देता हूं, LP इज लैंप पोस्ट, AB इज लैंप पोस्ट। ये क्या है सर? ये मैन है, तो लेट मी जस्ट राइट मैन, MAN, मैन है, ये आदमी है, ठीक है। और कोई डिटेलिंग की ऐसी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको हटाओ, इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है, डन। तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन क्या है सर? हमें बेटा, हमें गिवन है, हमें इंडिपेंडेंट वैल्यू पता है ना, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम को किसी से कोई मतलब नहीं है, वो तो बढ़ेगा, कोई घटे या बढ़े या बढ़े, टाइम तो बढ़ता जाएगा, टाइम को किसी की आवश्यकता नहीं है। तो सर गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है बेटा हाइट ऑफ मैन, हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ मैन हमें दी गई है, कितनी है बेटा? 2 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ लैंप पोस्ट दी गई है बेटा, कितनी है? HEIGHT, हाइट ऑफ LP बोले तो लैंप पोस्ट, ये दी गई है 6 मीटर, ठीक है।
और भी हमें दिया गया है, क्या हमें ये दिया गया है x चेंजेस विद टाइम, तो ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं बेटा कि जो x है वो टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा है, मतलब हमें ये भी दिया गया है और ये पॉजिटिव है, dx/dt पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि सर जो डिस्टेंस x है ना वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। ये जो x है ना, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, लैंप पोस्ट दूर जाएगा, ये x भी बढ़ता जाएगा, इसलिए पॉजिटिव है वो। ठीक है, हमें निकालना है शैडो इंक्रीज, द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीज, तो हमें शैडो की बात करनी है यानी y। तो सर y से रिलेटेड हमें क्या निकालना है, थोड़ा ध्यान से सुनो, हमें y का रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब हमें dy/dt निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन, ये निकालना है, मैं समझ रहे हो? शैडो का मतलब है y का क्या सर, y निकालना है क्या? y नहीं निकालना है, y का रेट ऑफ चेंज निकालना है। शैडो इंक्रीज करेगी, कब इंक्रीज करेगी ये निकालना है। चलो सर, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए बेटा आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, आपको x और y को रिलेट कराना पड़ेगा। कैसे, अभी बताता हूं, ध्यान से सुनो। जी सर, देखो बच्चा ध्यान से सुनना। जी सर, एक बार मैं कंफर्म कर लूं कि ये 5 किलोमीटर पर आवर ही है ना? हाँ 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यहां पर आप अच्छे से देखो, दो ट्राइंगल्स हैं अपने पास, एक बड़ा ट्राइंगल है सर ये है, और एक छोटा ट्राइंगल है सर, छोटू ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल ये है, ठीक है सर। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स क्या करें, मैंने अलग अलग बना लिए ताकि आपकी नजरों के सामने सारी चीजें क्लियरली मेंशन रहें। ठीक है सर, नाम लिख लेते हैं सर। नाम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं बेटा, ये है ए बी और पूरा ए बी डी, ये पूरा वाला ट्राइंगल है ए बी डी। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल है ई सी डी, ई सी और ये डी। अच्छा एक चीज नोटिस करना, दोनों ट्राइंगल में एंगल डी पूरा पूरा आ रहा है, एंगल डी इज प्रेजेंट इन बोथ दी ट्राइंगल्स। हाँ सर, दोनों ट्राइंगल्स में बेटा 90 डिग्री है, बी एंड एंगल सी इज 90 डिग्री। हाँ सर, तो बेटा दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कैसे हो गए देखो बताता हूं, ट्राइंगल के नाम ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम ऐसे लिख रहा हूं तो इसका भी नाम ऐसे लिखा जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ई सी डी एंड ट्राइंगल ई सी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ई सी डी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों राइट एंगल है। ठीक है सर, डन। नेक्स्ट हमें पता है एंगल ए डी बी एंगल ई डी सी, एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ई डी सी, दोनों इक्वल है। हमने क्या लिख दिया, कॉमन। सर दोनों कॉमन एंगल्स है, दोनों एक ही चीज है ना, सेम एंगल है, नाम अलग अलग कर दिया बस उनका। तो सर ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये एंगल इक्वल एंगल आया, ये भी एंगल इक्वल एंगल आया। तो बेटा एंगल से हम क्या कहेंगे, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। भाई ए सिमिलैरिटी, ये क्लास 10th की बात कर रहा हूं बेटा मैं, क्लास 10th में चैप्टर है ट्राइंगल्स, उसमें शायद 6 चैप्टर है, उसमें ये सब कुछ सिखाया जाता है। बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी डी एंड ई सी डी आर सिमिलर। ए बी डी सिमिलर का ये वाला सिंबल होता है बेटा, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी डी। देख रहे हो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्लास 10th का कॉन्सेप्ट क्लास 12th में यूज हो रहा है। अब दो ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सर ध्यान से सुनो, द रेशियो ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, उनके नाम हमने ढंग से लिखे हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल के कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब सर अभी बताता हूं, जैसे मैं बोलूं कॉरिस्पॉन्डिंग साइड, ए बी का कॉरिस्पॉन्डिंग कौन होगा, तो तुम कहोगे सर ई सी। ए बी का कॉरिस्पॉन्डिंग कौन होगा, ई सी। तो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बनाओ, तो सर हमने रेशियो बनाया ए बी अपॉन ई सी, सर रेशियो बना लिया। ठीक है बेटा, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग कौन होगा सर, सी डी, तो बी डी अपॉन सी डी लिखा जाएगा। ठीक है सर, तो यहां लिखते हैं बेटा अपन बी डी अपॉन सी डी। ठीक है, फिर ए डी का कॉरिस्पॉन्डिंग ई डी, ए डी का कॉरिस्पॉन्डिंग ई डी। सही बात है सर, ये तीनों बेटा रेशियोज इक्वल होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ये तभी होगा जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर ट्राइंगल में ही लग पाता है ये। ठीक है बेटा, एडी अपॉन ईडी की हमें इतनी कोई जरूरत नहीं है, तो हम इन्हीं दोनों पे काम करना शुरू करेंगे। इन दोनों को उठाते हैं, ए बी अपॉन ई सी, ए बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बेटा लेट अस से बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी। डन, यस सर। अब ए बी है क्या सर, ए बी तो 6 है भाई, ए बी क्या है, ए बी तो 6 है। ठीक है सर, ई सी क्या है, ई सी 2 है। ठीक है सर, डन। बीडी क्या है, पूरा बीडी, बीडी है एक्स प्लस वाई, सर ये है एक्स प्लस वाई, सही बात है।
और CD क्या है, CD तो सिर्फ y है, दही बिल्कुल सही बात है। तो यहां वैल्यूज लिखेंगे, AB की जगह बेटा 6 अपॉन EC की जगह बेटा 2 इज इक्वल टू BD की जगह बेटा अपन x प्लस वाई लिखेंगे और CD की जगह बेटा अपन y लिखेंगे। इतनी बात डन है? हाँ सर डन है बेटा। ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन वाई, y इधर आ जाएगा 3y हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस वाई। इस y को यहां बोला माइनस हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x। इतना डन है? हाँ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, हमें हमारे आंसर की तरफ ले जा रही है, ये हमें हमारे आंसर की तरफ ले जा रही है सर। कैसे देखो बताते हैं। तो हमारे पास क्या आया बेटा, हमारे पास आया 2y इज इक्वल टू x, जिसमें अगर मैं 2 उधर भेजना चाहूं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2x। बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो इसको। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग काहे से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है डन सर। तो d बाई डी टी लगेगा y के पीछे, d बाई डी टी लगेगा y के पीछे। ठीक है सर। 1/2 तो बेटा कोएफिशिएंट है, पीछे चला जाएगा, d बाई डी टी लगेगा बेटा x के पीछे, d बाई डी टी लगेगा x के पीछे। डन है? बिल्कुल डन है सर। अब क्या होगा, d बाई डी टी इज इक्वल टू बेटा 1/2। डन सर, 1/2। और बेटा dx बाई डी टी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी गई थी, जो हमने ऑलरेडी लिख कर रखी है, प्लस का 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये लिखा बेटा अपन ने इंटू 5 किलोमीटर पर आवर। तो dy अपॉन डी टी कितना आया बेटा, ये आया 2.5 किलोमीटर पर आवर। मैं फिर बोल दूं, ये किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 1.2 इंटू 5 किलोमीटर पर आवर विल बी 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया बेटा, ये आया हमारा dy बाई डी टी। बात क्लियर है? हाँ सर, dy बाई डी टी, एंड दिस इज द आंसर कि द लेंथ ऑफ द शेडो इंक्रीजेस, क्योंकि भैया ये शेडो जो है उसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो रही है। तो अपन क्या बोलेंगे, उसके बाद लास्ट में अपन लाइन लिखेंगे, देयरफॉर द लेंथ of the shadow, the length of the shadow, क्योंकि शेडो y है, y की लेंथ कैसे इंक्रीज होगी, y को टाइम के हिसाब से हमें बताना था, तो y को टाइम के हिसाब से y अपॉन टी, यानी dy अपॉन डी टी हमारा आ चुका है। द लेंथ ऑफ द शेडो इंक्रीजेस, इंक्रीज करेगी क्योंकि पॉजिटिव आया ना, वो इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ डी लगा ना, डिफरेंशिएशन है ना, एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर आंसर। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 32 इज ऑल्सो ओवर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। यानी कि नेक्स्ट क्या है भैया, हमारी एंडिंग स्लाइड, और इसको करते हैं बेटा क्लोज। सो वी आर एंडिंग दिस सेशन। आई होप आपको ये मजेदार लगा होगा और अच्छा लगा होगा। एक्सप्लेनेशन जैसा भी लगा हो सेशन, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे के क्वेश्चंस, यानी कि अभी एग्जाम्पल्स ही है, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं सर, अब हम 33, 34, 35 3 एग्जाम्पल्स और करेंगे, फिर 2 और बचेंगे 36 और 37, और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज की बारी आएगी। सेशन को लाइक कर देना बेटा, और ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली पढ़ाई, ऑल दी क्लासेस, ऑल दी सब्जेक्ट इसी चैनल पर, सो दैट हमारे प्यारे CBSE इंग्लिश मीडियम के बच्चे कहीं भटके नहीं, उनको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन एक ही जगह सारे सब्जेक्ट्स की मिल सके। और वो चैनल है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में है, यहां जो बोर्ड्स लिखे हुए हैं ना, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स के बच्चों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को
हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे हिंदी मीडियम के टीचर्स एंड टीम प्रोवाइड कर रही हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो अगर आपके नजर में, आपके टच में, आपके कांटेक्ट में कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा या बच्ची है तो उनको जरूर बताइए, सो दैट वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, जिस पर बेटा आप जाकर आपको सिर्फ क्लिक करना है ग्रैब नोट्स पे। इस पे क्लिक करते ही साथ बेटा आप पहुंच जाओगे डाउनलोडिंग पेज पर, जहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो क्लास 6 से क्लास 12 100% ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स। मैं फिर बोल रहा हूं, क्लास 6 to 12 ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम मेड बाय एक्सपर्ट्स PDF फॉर्मेट में। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।